राजस्थान रॉयल के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। लखनऊ, गुजरात, दिल्ली के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें हैं सबसे आगे, तो ये दो टीमें बाहर होने की कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे IPL 2025 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग हो रही है। IPL अपने मिड सीजन से भी आगे बढ़ रहा है और पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा रोचक और रोमांचक हो रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला गया राजस्थान रॉयल बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, और इन दोनों के लिए मस्ट विन मुकाबला था और एक बार फिर राजस्थान रॉयल को करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत ने उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, लेकिन लखनऊ की इस जीत से गुजरात, दिल्ली, पंजाब की चिंता बढ़ चुकी है। तो वही हम आपको बताएंगे कैसे राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब की मुश्किलें बढ़ चुकी है। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें सबसे आगे निकल चुकी है, तो दो टीमें पिछड़ चुकी है, अभी से बाहर हो चुकी है। चलिए एक करके बताते हैं आपको पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप IPL में सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला नोटिफिकेशन नहीं आती, तो सब्सक्राइब जरूर करें। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 7 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं और बाकी 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। केवल 4 पॉइंट्स इनके पास में है और -1.276 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 10वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की ज़रूरत है, जहां आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। इसका मतलब अभी भी आपको 12 पॉइंट्स की ज़रूरत है और 12 पॉइंट्स मतलब 6 जीत आपको चाहिए। खेलने हैं आपको 7 मुकाबले। अब 7 में से 6 मुकाबले जीतना यानी कि लगभग इम्पॉसिबल फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स। और इनका अगला मुकाबला 20 अप्रैल को यानी आज के दिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए भी डू एंड डाई के मुकाबले है। तो बहुत बड़ी राइवलरी तो होगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। अगर मुंबई के खिलाफ जीतते हैं तो फिर उम्मीदें बरकरार जरूर रहेगी। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 7 में से 2 मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं। 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त इनको भी झेलनी पड़ी है। केवल 4 पॉइंट्स इनके पास में भी और नेट रन रेट इनकी भी बेहद खराब है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर है और इनको भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 12 पॉइंट्स की और ज़रूरत है, यानी कि 6 मुकाबले और जीतने होंगे। और उसका मतलब यह है कि 7 मुकाबले में से 6 मुकाबले हैदराबाद को भी जीतना है। और बात यहाँ पर यह है ना कि हैदराबाद वो टीम है जो अपना आधा सीज़न समाप्त कर चुकी है। अब 7 में से 6, फिर वो चाहे चेन्नई हो या हैदराबाद, इन दोनों के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरी भाषा में कहूँ तो मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बाहर होने के कगार पर है। तो पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है। खासतौर पर राजस्थान रॉयल्स की आज की हार ने उन्हें लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं और बाकी 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। 4 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की ज़रूरत है, जिसका मतलब 12 पॉइंट्स अभी भी आपको हासिल करने हैं। और उसका मतलब आपको 6 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने ही तो इनको केवल अब 6 मुकाबले है, यानी कि 6 के 6 अगर राजस्थान रॉयल जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाती है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। आप मैथमेटिकली भी बात करें तो अभी भी ऑन है वो प्लेऑफ की रेस में, लेकिन प्रैक्टिकली 6 में से 6 जीतकर 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाना लगभग टू इम्पॉसिबल यहाँ से नजर आता है। इनका अगला मुकाबला 24 अप्रैल को RCB के खिलाफ खेला जाएगा। तो राजस्थान रॉयल भी बाहर होने के कगार पर है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। 6 पॉइंट्स इनके पास में भी नजर आते हैं। मुंबई इंडियंस 7वें पायदान पर है और पिछले 2 मुकाबले बैक टू बैक जीते हैं, जिसके लिए पॉइंट्स टेबल में उनको राहत तो जरूर मिली है। लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनके पास 6 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स की और ज़रूरत है, यानी 5 मुकाबले और खेले जाने हैं और यानी कि 5 मुकाबले और जीतने हैं और उसमें से खेलने हैं 7 मुकाबले, यानी कि 7 में से 5 मुकाबले अगर मुंबई इंडियंस जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बनाती है। खासतौर पर बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतने के बाद मुंबई के लिए थोड़ी राहत की खबर तो यहाँ पर ज़रूर है। 7 में से 5 मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है।
अब 20 अप्रैल चेन्नई सुपर किंग्स, इन दोनों में से किसी एक टीम की बहुत ज्यादा मुश्किलें फट सकती है। इनफैक्ट चेन्नई के लिए तो ये मुकाबला मस्ट विन है। पॉइंट्स टेबल में केकेआर 6th पोजीशन पर है। कोलकाता नाइट राइडर 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, 6 पॉइंट्स इनके पास में भी हैं और 6th पोजीशन पर नजर आते हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 पॉइंट्स की इन्हें भी जरूरत है और उसका मतलब 5 मुकाबले और जीतने होंगे। और अगर आप 5 मुकाबले जीतते हैं 7 में से, तो फिर ये रास्ता वही है जो आप मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल रहे हैं। यानी कि मुंबई और कोलकाता के एक ही हालात हैं, 7 में से 5 मुकाबले जीतना, जो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आसान नहीं है ये रास्ता यहाँ से 7 में से 5 मुकाबले जीतना। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 7 में से 4 मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं, 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, 8 पॉइंट्स इनके पास में भी है और पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर रैंक कर रही हैं। खासतौर पर जो पिछला मुकाबला 5 विकेट से पंजाब किंग्स के खिलाफ हारे और इनका अगला मुकाबला आज के दिन 20 अप्रैल को भी आरसीबी की पंजाब किंग्स के खिलाफ ही है। अच्छा, समीकरण इनके ये हैं कि बचे हैं 7 मुकाबले और उसमें से 4 मुकाबले अगर ये जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। कहने का मतलब है कि आरसीबी के बचे आधा सीजन वैसा ही खेलना होगा जिसने पहला सीजन खेला है। 7 में से 4 आपने जीते हैं, 7 में से 4 अब भी आपको जीतने हैं, आप प्लेऑफ में जा सकते हैं। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले, उसमें से 5 मुकाबलों में जीत मिल चुकी है, 3 मुकाबलों में करारी हार मिली है, तो 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। खासतौर पर राजस्थान रॉयल के खिलाफ मिली इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अब इन्हें केवल और केवल 6 पॉइंट्स की और ज़रूरत है, जिसका मतलब इन्हें केवल और केवल अब 3 मुकाबले जीतने होंगे, लेकिन खेलने अभी भी 6 मुकाबले हैं। तो 6 में से 3 लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रास्ता बहुत आसान हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद प्लेऑफ में मानो एक पैर रख दिया है। ये बहुत आसान समीकरण लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बनते हैं। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबलों में करारी हार, 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 3रे पोजीशन पर रैंक कर रही हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको अभी भी 6 पॉइंट्स की जरूरत है। यानी कि इनको भी अब केवल 3 मुकाबले जीतने हैं, जबकि इनको खेलने हैं अब भी 7 मुकाबले। यानी 7 में से 3 अगर पंजाब किंग्स जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। अब आप कहेंगे 7 में से 3 जीतना कौन सी बड़ी बात है यार पंजाब किंग्स के लिए। और इनका अगला मुकाबला 20 अप्रैल को आज ही के दिन पंजाब का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है, जो कि बहुत बड़ा मुकाबला आरसीबी के लिए है। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबलों में करारी हार मिली है और 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर रैंक कर रही हैं। 6 पॉइंट्स की इन्हें भी जरूरत है और खेलने इनको भी 7 मुकाबले हैं। यानी 7 में से बचे हुए 3 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो फिर ये प्लेऑफ में 100% जगह बनाते हैं। दिल्ली कैपिटल के लिए भी रास्ता आसान नजर आता है। अगला मुकाबला 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आता है और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने भी 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं और 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको भी 6 पॉइंट्स की जरूरत है और उसका मतलब 3 मुकाबले जीतने होंगे और बचे अब भी 7 मुकाबले हैं। यानी 7 में से 3 गुजरात टाइटंस के लिए भी एक आसान समीकरण है। तो मैं यही कहूंगा गुजरात, दिल्ली और पंजाब इन तीनों के लिए बहुत आसान समीकरण है। बचे हैं 7-7 मुकाबले और जीतने होंगे केवल 3-3 मुकाबले। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स तो बहुत आगे निकल चुके हैं ना। यह है पॉइंट्स टेबल के हालात इस वक्त।